हेलो एवरीवन, वेलकम टू MPPSC अड्डा। एज़ यू ऑल नो कि हमारा ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है जो हमने कल सेल्स के वीडियो स्टार्ट किए थे, द इम्पॉर्टेंट सेल्स एंड हॉर्मोन्स एंड एज वेल एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज़। हमने कल बहुत सारी चीज़ें रिवाइज की हैं। एज पिट्यूटरी ग्लैंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज़ नोन एज मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड। वी हैव ऑल्सो सीन हाइपोथैलेमस एंड वी हैव ऑल्सो सीन द एंटायर थिंग। हम हाइपोथैलेमस कर चुके हैं, पिट्यूटरी कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पीनियल ग्लैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीनियल ग्लैंड, एज यू कैन सी इन द ब्रॉड इमेज फर्स्ट, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ब्रेन सिस्टम इटसेल्फ। आपके ब्रेन का ही पार्ट है, वहीं पे ये प्रेजेंट है। हियर यू कैन सी दिस इज एन enlargement, दिस इज नोन एज pineal gland, and pineal gland is very much famous for one thing, that is melatonin. Always remember this word melatonin, and please don't confuse melatonin with melanocyte. कल हमने देखा था there is melanocyte which is secreted by your pituitary gland, not your pineal gland. Please इन दोनों में आप confuse मत होइएगा। melanocyte is responsible for secretion of melanin. आपकी बॉडी का क्या कलर होगा, इसलिए आपके melanocyte is responsible. It is nothing to do here. Pineal gland is responsible for melatonin, and this melatonin is responsible for 24 hours rhythm of our body. It means कि हमारी बॉडी किस टाइम सोएगी, किस टाइम जगेगी, हमारा पूरा स्लीप साइकिल क्या होगा, दिस इज डिसाइडेड बाय द मेलेटोनिन। आपने आजकल एडवर्टीजमेंट देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज की कुछ स्ट्रिप्स आती हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं कि अगर आपको अपनी स्लीप अच्छी करनी है देन यू कैन ईट द और यू कैन सिंपली हैव द मेलेटोनिन स्ट्रिप्स टू इम्प्रूव द बेटर क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, एंड ये मेलेटोनिन इज रिलीज्ड बाय पीनियल ग्लैंड। वन मोर थिंग मेलेटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज़ अबाउट बॉडी टेम्परेचर। हम सबको पता है, हम सबको कभी बुखार हुआ होगा और आप कभी ठीक हुए होंगे, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। आपने डेफिनेटली देखा होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री फ़ारेनहीट, हम कहते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा, दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय योर मेलेटोनिन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, एज यू कैन सी, ये वाला पोर्शन हमारे गले का पोर्शन है, नेक वाला रीजन, एंड दिस इज, these are two glands. If you can simply see one gland and two glands, these are thyroid glands, and these thyroid gland is connected by one portion, this is known as isthmus. आपने for sure isthmus geography में भी पढ़ा होगा। बहुत सारे famous isthmus हैं जो major two parts को join करता है। कोई पतला सा part is known as isthmus, two large part joined by a minor part. Thyroid gland, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्लैंड को मेंटेन करने के लिए हमने ऑलरेडी देखा है, देयर इज, आप यहाँ पे आइए, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, एंड वो बताता है कि इस थायराइड ग्लैंड को काम कैसे करना है, कितना थायराइड रिलीज करना है। एंड देन थायराइड ग्लैंड रिलीजेज टू टाइप ऑफ हार्मोन। फर्स्ट टेट्रा आइडो थायरोनिन, जिसे हम कहते हैं T4 टेट्रा, एंड नेक्स्ट वी कॉल इज एज ट्राई आइडोथायरोनिन, दैट इज T3। बहुत सारे लोग, अगर उनका वेट गेन या वेट लूज होता है तो इसका आपने डेफिनेटली थायराइड का टेस्ट करवाया होगा। एंड जब थायराइड ग्लैंड में जो सिक्रीशंस होती हैं, अगर मान लीजिए सिक्रीशन कम हो रही है, जैसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म, आपने सुना होगा ज़्यादातर लोगों को हाइपोथायरॉइडिज्म ही होता है, एंड दैट्स वाई उनका वेट गेन हो जाता है। एंड देन वी हैव इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ थायराइड सिक्रीशंस, एज वी कॉल इट एज हाइपरथायरॉइडिज्म। ये आप कंपैरेटिवली कम लोगों में नोट करेंगे। एंड मोर ओवर दैट, थायराइड ग्लैंड से एक और डिसीज़ रिलेटेड है, दैट इज गॉइटर। गॉइटर आपने सुना होगा, इट इज़ घेंगा। अगर इसीलिए कहा जाता है आयोडीन नमक खाइए, ऐसा नमक खाइए, देश का नमक जिसमें आयोडीन हो, ताकि आपको गॉइटर ना हो। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय योर थायराइड ग्लैंड, जो आपको कंट्रोल करता है आपके कितना आयोडीन, कितना, क्या आपको गॉइटर होएगा या फिर नहीं होएगा। चलिए लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट वी हैव
sorry, here we have one more gland. This is parathyroid gland. यहाँ पे हम आपको इसके बारे में बता देते हैं. अगर थायराइड ग्लैंड ये है, अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं, दिस इज थायराइड ग्लैंड एंड इसी ये दोनों थायराइड ग्लैंड हैं कनेक्टेड बाय isthmus. इसी स्ट्रक्चर के पीछे वी हैव 4 डिफरेंट ग्लैंड्स नोन एज पैराथायरॉइड ग्लैंड. ये 4 इन नंबर होता है. यू कैन सिंपली सी 1 2 3 4. इट इज़ जस्ट अ शो, क्योंकि हमारे दिखेगा नहीं वो सामने से, बैक साइड पर होता है. इसके बैक साइड पर वी हैव पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रिजॉर्प्शन. कैल्शियम को रिजॉर्ब करने में काम करता है. आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में मेनली हमें कैल्शियम कहाँ मिलेगा. वील गेट कैल्शियम इन आर बोन्स. बोन्स डाउन द लाइन ख़त्म भी होती है और ख़त्म भी होगी और रिपेयर भी होगी. जब बोन वेन एवर हम अपनी अर्ली लाइफ में जितना हमारी बॉडी से बोन लॉस होता है उससे ज़्यादा बोन गेन होता है. एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर पैराथायरॉइड ग्लैंड, बिकॉज वो कैल्शियम रिजॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट, अगर जैसे आपने सुना होगा ओल्ड एज में लोगों के हाथ पैर ये सब दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं, एट दैट टाइम वी हैव, तब उनका पैराथायरॉइड ग्लैंड बहुत प्रॉपरली काम नहीं करता है, इसलिए कैल्शियम रिजॉर्प्शन नहीं हो पाता है प्रॉपरली. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव थाइमस. कैन यू अप्रिशिएट ए स्ट्रक्चर हियर? दिस इज नोन एज थाइमस एंड ये आपके 2 लंग्स के ऊपर, लंग्स के साइड में एंड आपके हार्ट, दिस इज़ योर हार्ट, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है. दिस इज़ योर थाइमस. 2 लोब्स होते हैं इसके. एंड थाइमस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सिस्टम. थाइमस ही है जो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है. एक और आपने सुना होगा WBC, वाइट ब्लड सेल, विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड. यस, उसके अलावा अगर कोई मेजरली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन नोन एज थायरोनिन, और देन दिस थायरोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यून सिस्टम. आपने एक नाम सुना होगा टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम ऑफ एड्स. आप प्लीज़ आप सब लोग मुझे कमेंट करके सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. एंड जो ये एड्स होता है, एट दैट टाइम जो बॉडी की टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज ये टी लिम्फोसाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इम्यून सिस्टम. इसीलिए अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी बंदे को एड्स होता है तो इसकी ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव एड्रेनल ग्लैंड. दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर किडनी. एंड किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं. अगर इफ आई डिवाइड किडनी इन 2 मेजर पार्ट, वी हैव अ आउटर पार्ट, वी हैव अ इनर पार्ट. आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूला. इसलिए हम आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला कहते हैं. यहाँ पे यू कैन सिंपली सी दिस इज आउटर कॉर्टेक्स एंड दिस इज इनर मेड्यूला. एंड सिमिलरली जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है, दिस इज यहाँ पर, ये आपके जस्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एंड इसमें भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिक्रीशन ऑफ, देयर इज 2 hormones again, epinephrine and norepinephrine. एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इसी को हम कहते हैं एड्रेनालिन. आपको नाम से इजीली पता चल जाएगा. एड्रेनल एंड एड्रेनालिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन को वी कॉल इट एज नॉरएड्रेनालिन. ये एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एंड ये दोनों चीज़ें ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे पास. इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3F हार्मोन, दैट इज फाइट, फ्लाइट, FLIGHT, that is fight, flight and fright hormone. That is कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फाइट करता है तो देयर आर सम चेंजेस विच कम इन आवर बॉडी. हमारा जो दिल है वो बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, हम डर जाते हैं, हमारे जो आइज़ के प्यूपिल हैं वो बड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं.
दैट इज़ फाइट। कुछ लोगों को फ्लाइट में जाने से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, एंड अगर किसी दुश्मन ने किसी हीरो को पकड़ लिया एंड उसे भी बहुत ज़्यादा उस दुश्मन को डर लगता है, दैट इज़ फ्राइट। Fight, flight and fright hormone is secreted by your adrenal gland known by epinephrine and norepinephrine. With this, we are ending up at today's lecture. इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे only some important thing, that is pancreas, ovaries and placenta as well as testes is remaining. चलिए आज के लिए आप इतना ही रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।